जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम जनरल साइंस के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी, जिसमें हम टॉप 30 MCQ हैं जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। रीट, BSTC, LDC तमाम परीक्षा हैं। उन परीक्षाओं के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जितने भी सवाल पूछे गए थे, ये इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो एक बार वीडियो को दोस्त साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ान क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, किससे बचने के लिए चढ़ाई जाती है? ये कि लोहे में जंग ना लगे, इसलिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम यशत लेपन या फिर गैल्वेनिजाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मोमबत्ती का जलना। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है, क्योंकि ये मोमबत्ती का जलना है, यह रासायनिक परिवर्तन भी है और कैसा है, भौतिक परिवर्तन भी है। लेकिन आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक, भौतिक या फिर केवल अवस्था परिवर्तन या फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन, तो इनमें से आपको सटीक करके आना है कि मोमबत्ती का जलना है वह कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। और वैसे देखा जाए तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ये दोनों ही है। यदि आपके ऑप्शन सी में होता कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, तो आप ऑप्शन सी कर सकते थे इसमें। लेकिन मोमबत्ती का जलना कैसा एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का बर्फ में जमना कैसा परिवर्तन है? पानी है, इसका जो बर्फ में बदलना कैसा है, एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भोजन का पचना कौन सी श्रेणी में आता है? भोजन का पचना ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कैसा परिवर्तन है? ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम कागज को पुनः गला करके इसको पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? चूने का पानी है CaO प्लस, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है ये CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सबसे मोस्ट बात यह है कि जो हमारे जितने भी परिवर्तन होते हैं उनमें द्रव्यमान हमेशा समान ही रहता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कौन किसका मान चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, यह समान ही रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दूध से पनीर का बनाना किस प्रकार का बदलाव है? जो दूध से पनीर बनाई जाती है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? एक कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, और कैसा है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं हम? जो रिवर्सिबल ना हो, अर्थात जिसे पुनः प्राप्त ना किया जा सके, उन्हें हम किस नाम जानते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बादलों का बनना है, जो बादल बनते हैं, ये एक कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है या फिर नाभिकीय परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है या फिर कृत्रिम प्रक्रिया है? बादलों का बनना एक कैसा है, भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि बादल जब बनते हैं और बाद में क्या है, बादल पुनः हट जाते हैं, फिर दोबारा बादल बन जाते हैं, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर आता है? भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने के लिए हवा में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? जो लोहे में जो जंग लगती है, ये किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन और जो नमी होती है वातावरण में, उसके कारण लोहे में जंग लगती है। और इसे जंग से बचाने के लिए इस पर हम जिंक की क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, जिसे हम गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पटाखों का धमाके के साथ फटना क्या दर्शाता है? जो पटाखे हैं ये आवाज के साथ फटते हैं, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन आता है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कैसा है, अनुक्रमणीय परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कटे हुए आलू या फिर बैंगन का काला पड़ जाना कैसा परिवर्तन है? फेरस ऑक्साइड के कारण जो आलू है इसका रंग क्या पड़ जाता है, हल्का काला या फिर हल्का भूरा पड़ जाता है। और ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शक्कर का पानी में घोल बनाना है, जो शक्कर का पानी बनाते हैं हम, तो ये किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है ये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि क्यों आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत? क्योंकि जैसे ही हम पानी गर्म करते हैं तो शक्कर उसमें क्या है, नीचे रह जाती है और पानी वाष्प बन के उड़ जाता है।
तो पुनः हमने उसी पदार्थ को प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन कैसा परिवर्तन, जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह कैसा है, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर निकलने वाले लौ का रंग कैसा होता है। जो मैग्नीशियम का जो फीता है उसे हम जब जलाते हैं तो कैसा ये रासायनिक परिवर्तन है, और जो जिसे हम जलाते हैं तो किस प्रकार की लौ के साथ जलता है ये, चमकदार सफेद या फिर चमकदार जो सफेद लौ के साथ जलता है ये। ऑप्शन बी हो जाएगा और रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यह पूछा गया था, जो पशु परिषद का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रबर बैंड को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाना क्या कहलाता है, सॉरी क्या क्या है। जो रबर बैंड है जिसे हम खींच देते हैं तो किस श्रेणी में आता है, ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, और उसे वापस छोड़ने पर वह अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षय कैसा परिवर्तन है ये। जो ओजोन परत का क्षय है यह कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्यों है ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ओजोन परत है O3, ये जब जब सूर्य के तापमान पर जब ये टूटती है तो क्या बना लेती है, ये बना लेती है 3O2 अर्थात ऑक्सीजन बना लेती है। 2O3 ये क्या है, ओजोन है, और 3O2 क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन बना लेती है। तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों का पकना क्या है, एक फलों का जो पकना है, फल पक जाते हैं तो ये क्या है, एक स्थायी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गीले कपड़ों का सूखना कौन सा बदलाव है। जो गीले कपड़े हैं सूख जाते हैं, यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहे की कील पर तांबे का जमना अर्थात जो विद्युत लेपन द्वारा लोहे की जो कील है उस पर तांबे जम जाता है, क्या कहलाता है ये, तो रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है ये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आटे से बनी लोई को तवे पर सेक कर रोटी बनाना, काफी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये किस श्रेणी में आता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि आटे का गूंथना कैसा एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन आटे की जो लोई है उससे क्या है, रोटी बनाना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दोनों याद रखना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें। कि लोहे का सूत्र होता है क्या, Fe है। तो जंग का मुख्य घटक क्या है, जो जंग है किसके कारण लगती है, ये आयरन ऑक्साइड कारण लगती है Fe2O3, इसके कारण क्या लगती है, जंग लगती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगरबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जो अगरबत्ती का जलना है, ये यदि आपसे पूछ लेता है कि जलना आ जाए कहीं पर भी तो क्या है, सीधा ही रासायनिक परिवर्तन आपको ठोक के आना है। ये अगरबत्ती का जलना कैसा एक रासायनिक परिवर्तन है, और एक कैसा एक अनुक्रमणीय परिवर्तन भी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता है कि मोमबत्ती का जलना तो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना है रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कांच के टुकड़े पर उसके गुणों में परिवर्तन ना होना दर्शाता है। जो कांच के टूटने पर उसके जो गुणों में परिवर्तन नहीं होता उसे हम किस नाम जानते हैं, भौतिक परिवर्तन के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे लोहे में जंग जल्दी क्यों लग जाती है। जो समुद्र किनारे है जो लोहे में जंग जल्दी क्यों लगती है, क्योंकि हवा और नमी के कारण यहाँ अधिकता बनी रहती है, जिसके कारण लोहे में जंग जल्दी लग जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बर्फ से पानी और पानी से भाप बनना क्या कहलाता है। ये कैसा एक भौतिक परिवर्तन श्रेणी में आता है, ये क्या है, अवस्था परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में याद रखने के लिए क्या एक ही बात है, केवल इसमें भौतिक रूप से ही परिवर्तन देखने को मिलता है, इसमें किसी अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें अन्य पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका और बेकिंग सोडा की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। सिरका है और जो बेकिंग सोडा है इन दोनों की जब क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहे के औजारों को तेल लगाकर रखना क्या रोकता है, मतलब जो लोहे के औजार हैं उन पर हम जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उस पर जंग ना लगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शरीर में श्वसन कैसी क्रिया है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि शरीर में श्वसन ये कैसा एक रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम जो श्वसन करते हैं तो हम श्वसन के समय क्या ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, और ऊष्मा क्या करते हैं
ग्रहण करते हैं, इसलिए कैसा एक रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मोम को गर्म करके तरल बनाना, अर्थात जो मोम को गर्म करना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मोम का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो कि कोयले का जलकर राख बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। यदि किसी भी कोई भी पदार्थ है यदि जल रहा है वह, तो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आएगा। कोयले का जलना कैसा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।